फैट कहते हैं इंग्लिश में, उसके अणु बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े अणु होते हैं। आयसीकरण की प्रक्रिया साबुत बनाने के समय होता है, जहाँ पे एक सिरा ध्रुवीय बन जाता है, एक सिरा अध्रुवीय बनता है। इसी में भी क्या होता है, एक सिरा ध्रुवीय बन जाता है, एक सिरा अध्रुवीय। ये छोटी छोटी गोलियों में बदल जाता है। और वसा क्या, क्योंकि पचाना तो अपन को है ही, तो वसा के बड़े बड़े अणु किसमें बदल के छोटे छोटे अणु में। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वसा का पायसीकरण करते हैं। ये पायसीकरण करता कौन है, तो पित्त लवण करता है। पित्त लवण क्या है, तो ये। ठीक है, यहाँ पर एक निष्क्रिय पदार्थ स्रावित होता है, ट्रिप्सिनोजन। जितने भी नोजन आएंगे ये सब क्या है, निष्क्रिय है। इस पर एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज एंजाइम कार्य करता है ट्रिप्सिनोजन पर, और इसको बदल देता है ट्रिप्सिन में। ठीक है, और ट्रिप्सिन कैसी अवस्था है, सक्रिय अवस्था में। ये ट्रिप्सिनोजन या ट्रिप्सिन क्या करेगा, वसा के पाचन में सहायता करेगा। ठीक है, अब अपन अग्नाशयी रस की बात करते हैं। छोटी आंत चल ही रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है छोटी आंत लगभग यहीं से शुरू हो जाती है, और इसकी ये जो अग्नाशय इसी के साथ मिली हुई है। ठीक है, तो बीच में अग्नाशय रस जो है, अग्नाशय कोई अलग से पाचक अंग नहीं है। ठीक है, ये तो एक ग्रंथि है, और पाचन में अपन जब बात करते हैं छोटी आंत के अंदर ही बात करते हैं अपन। ठीक है, अग्नाशय रस की लाइकेज एंजाइम जो होता है वो ट्राइग्लिसरील्डिहाइड, मतलब वसा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ग्लिसरॉल वगैरह ये सब क्या होता है, वसा होता है। और ट्राई का मतलब है तीन अणु। तीन अणु का मतलब बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं, बड़े अणु, ट्राइग्लिसरील। ट्राइग्लिसरील्डिहाइड को कुछ ही मिनट में पचा देता है कौन, अग्नाशय रस। इसीलिए इसको शरीर का शक्तिशाली रस कहते हैं। इसको अग्नाशय रस का मतलब जूस, एंजाइम वगैरह जो भी निकलते हैं, लिक्विड वगैरह, वो लिक्विड ट्राइग्लिसरील्डिहाइड जो कि बहुत बृहद अणु होता है, उसको कुछ ही मिनटों में पचा देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शक्तिशाली रस कहते हैं। ठीक है, और किस एंजाइम की वजह से होगा, ये लाइपेज एंजाइम की वजह से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन लिखा है, वैसे ही ट्राइग्लिसरील्डिहाइड लिखना है यहाँ पे। ठीक है, एंटेरोकाइनेज की जगह आएगा लाइपेज, और ट्रिप्सिन की जगह क्या आ जाएगा, मोनोग्लिसराइड। मोनो का मतलब एक मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, और वसा। इसके बाद छोटी आंत ही पढ़ रहे हैं अभी हम। छोटी आंत में जो अपन शर्करा वगैरह लेते हैं, सुक्रोज, फ्रक्टोज, फल वगैरह खाते हैं ना, या फिर शक्कर खाते हैं तो उसमें सुक्रोज होता है, फल खाते हैं उसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है। ये भी बड़ी बड़ी शर्करा हैं, इनको छोटी शर्कराओं में तोड़ना पड़ेगा एनर्जी के लिए। तो सुक्रोज जो होता है, okay? कौन से एंजाइम है, जो इनके नाम होंगे एंजाइम इसी नाम के होगा। जैसे सुक्रोज, इसका एंजाइम क्या होगा, सुक्रेज, सिर्फ ए लग जाएगा। ठीक है, और ये किसमें बदल जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल जाएगा। ठीक है, मतलब जो अपन शक्कर वगैरह खाते हैं, है ना, या जो भी ऐसी चीज खाते हैं जिसमें सुक्रोज हो, सुक्रोज क्या है, बड़ी शर्करा है। ठीक है, डायरेक्ट पाचन होगा नहीं, तो फिर एक एंजाइम होता है सुक्रेज, वो क्या करता है, इसको सिंपल ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से माल्टोज की जो बात होती है, माल्टोज अपन ने अपने मुंह ने जो स्टार्च था उसको माल्टोज ने पहले ही बदल दिया है, लेकिन माल्टोज को भी आगे और सिंपल करना है, क्योंकि अपन को तो एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज देता है। तो फाइनली अपन को चाहिए क्या, ग्लूकोज चाहिए, तो माल्टोज। इन सब की अग्नाशयी रस जो होता है, ठीक है, ये पूरा क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है, एक तो ये भोजन को कौन सा माध्यम देते हैं, क्षारीय माध्यम। आमाशय जो था वो भोजन को अम्लीय माध्यम देता है पहले, क्योंकि उसके अंदर HCl होता है, HCl अम्ल है,
लेकिन ये जो रस है पूरा, ये कैसा है, क्षारीय है, इसलिए इसकी पीएच कितनी होती है, 8.5। और बाकी जितने भी यदि आएंगी वो सब की पीएच 8.5 ही होती है। ठीक है, माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम का नाम इनके ऊपर ही होगा। और ये किसमें बदल देंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसको माल्टोज को। ठीक है, ये दो पता पड़ रहा है। ये क्या है, माल्टोज किसमें पाया जाता है, जो अपन मक्का वगैरह खाते हैं या बड़ा अन्न वगैरह खाते हैं उसमें माल्टोज होता है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदला जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन को चाहिए तो ग्लूकोज, सुक्रोज को सुक्रेज कहते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है, इसी तरह से एक है लैक्टोज। लैक्टोज छाछ वगैरह पीते हैं, दही खाते हैं या दूध पीते हैं, उसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज एंजाइम का नाम इनके नाम पर ही होगा। ठीक है, लैक्टेज। ये भी किसमें बदलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में बदलेगा। गैलेक्टोज। ठीक है, ये गैलेक्टोज जो शर्करा होती है, ये इसको मस्तिष्क की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक ही शर्करा जाती है, वो कौन सी है, गैलेक्टोज। ठीक है, और ग्लूकोज में बदलेगा कौन, लैक्टोज। एक लास्ट इसमें होता है, ऊपर लिख देता हूँ मैं, न्यूक्लिक। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं इनको कौन तोड़ेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लिक अम्ल कौन से, डीएनए आरएनए वगैरह जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियस तोड़ेगा और किसमें बदलेगा, न्यूक्लियोटाइड में बदलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में बदलेगा। न्यूक्लियोटाइड आगे जाके न्यूक्लियोसाइड में बदलेगा। ठीक है, ये क्रम चलता रहता है, सरल से सरल बनता जाता है। यहाँ तक पता पड़ा, एक बार मैं रिविजन करवा देता हूँ। वसा का पाइसिकम किसको कहते हैं, वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं, उनको छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं। ठीक है, कौन करता है, पित्त लवण करता है। ठीक है, और प्रश्न अगर किया है अपने दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा पित्त लवण क्या है, दिमाग में नहीं, पित्त लवण क्या है, तब एक पित्त रस या पित्त अम्ल जो यकृत बना रहा है, इकट्ठा कौन कर रहा है, पित्ताशय कर रहा है। ठीक है, उसके साथ सोडियम और पोटेशियम के लवण जब मिल जाते हैं क्या बन जाएगा, पित्त लवण बन जाएगा। ये वसा का पाइसीकरण करते हैं। ट्रिप्सिन वजन एंटेरोकाइनेज एंजाइम की वजह से ट्रिप्सिन में बदल जाता है। अग्नाशय रस शक्तिशाली रस होता है। ठीक है, और सुक्रोज, ये सब तीनों तो याद रह जाएंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ग्लूकोज तीनों जगह है। ठीक है, पहले में फ्रक्टोज है, दूसरे में तो ग्लूकोज ही है, और तीसरे में गैलेक्टोज। सारा अपन ने शर्कराएं सब पाचन कर लिया अपन ने। अब अपन पच गया अपना भोजन, अब इसको अपन को करना क्या है, अवशोषण करना है। ठीक है, क्योंकि पचाने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा अगर अपन अवशोषण नहीं करेंगे, अपने ब्लड में जब तक नहीं जाएगा ये सारी चीजें, और इकट्ठी नहीं होगी अपने भविष्य के लिए, क्योंकि अपन बहुत दिन नहीं खाए फिर भी मर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं मर जाएंगे, क्योंकि ये सब अपने शरीर में इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, पचित भोजन का अवशोषण। देखो, जो भोजन होता है पच गया है, उसमें विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, वही अपन को चाहिए सारे पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों को ब्लड में ट्रांसफर करना। ठीक है, ब्लड में ट्रांसफर कैसे, अगर छोटी आंत जो होती है उसके अंदर एक उपकला कोशिका पाई जाती है। मैं छोटी आंत की है, क्योंकि छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन और छोटी आंत में ही उपकला कोशिका पाई जाती है। और इन उपकला सेल्स में ये सारे तत्व आ जाते हैं पचित भोजन से, और ये सारे तत्व इस सेल से होते हुए किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, अपने ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं, रक्त में। स्थानांतरण हो जाता है। ठीक
ठीक है, यही क्या है, अवशोषण है। छोटी आंत में ज्यादा पाचन क्यों होता है? क्योंकि मैंने पढ़ाया था पहले कि इसमें छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। छोटी आंत के ऊपर ऐसे बहुत सारे जब सूक्ष्मांकुर आ जाते हैं तो इसका एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। जब एरिया ज्यादा होगा तो वो भोजन भी ज्यादा पचाएगा। ठीक है, भोजन ज्यादा पचाता है, क्यों पचाता है? क्योंकि सूक्ष्मांकुर होते हैं। इसलिए अपन को ये याद रखना है, इसका क्षेत्रफल पचाने पर अवशोषण को ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से रसांकुर और सूक्ष्मांकुर ठीक है। एक पैराग्राफ बचा है, ठीक है, थोड़ी जरूरत से पाचन जो हो जाता है उसके अंतिम उत्पाद जो है अपने लास्ट में अपन को क्या मिला? अपन ने इतना सब किया, मुख गुहा से लगा के फिर लास्ट छोटी आंत बड़ी आंत तक आ गए। इस सब का अपन को उत्पाद लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब अपने क्या है? ये सब अपन को मिला है इतना सब करने के बाद। ठीक है, और यही अपन को क्या रखे हुए? जिंदा रखे हुए। ये सारे इसके रूप में एनर्जी जो होती है, ऊर्जा, इसके रूप में एटीपी के रूप में संश्लेषित होती है अपने शरीर में। ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और अपन को जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अपन जो पढ़ते हैं कोशिका में, तो एटीपी के रूप में ही अपन ऊर्जा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे पैसे होते हैं उनको रुपये के रूप में व्यक्त करते हैं, वैसे इनको एटीपी के रूप में। भोजन का अपचित भाग बृहदांत्र में पहुंच जाता है, मतलब बड़ी आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, कौन सा भाग, कौन सा भोजन? अपचित। बड़ी आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? पाचन तो होगा नहीं, पाचन जितना होना था हो गया छोटी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ मामूली सा लास्ट थोड़ा बहुत कहीं पानी मिल जाए, कहीं खनिज लवण कुछ मिल जाए। ठीक है, तो बड़ी आंत कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत भी जाते जाते खाने से कुछ निकाल लूँ मैं, शरीर के मेरे काम आ जाए। तो यहाँ पर हल्का फुल्का जल प्लस खनिज लवण का क्या होता है? अवशोषण होता है। कहाँ से? बड़ी आंत से। ठीक है, हल्का फुल्का जल और खनिज लवण, बाकी इसका ज्यादा कुछ भी काम नहीं। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में ये भी हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत जल खनिज बचा तो वो भी निकाल लिया, तो अब भोजन में कुछ भी नहीं बचा है। अब अपचित भोजन जो है वो किसका रूप ले लेता है? मल का रूप ले लेता है। ठीक है, मल में क्या होता है? श्लेष्मा, लोकस, अपचित भोजन, मृत जीवाणु, बिलीरुबिन जो वर्णक था उसके टूटे फूटे भाग, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? मल बनाते हैं। ठीक है, लास्ट में 2-3 रोग हैं। तुमसे ज्यादा बोर मैं हुआ हूँ, बस ये कुछ भी नहीं है। अब तो एक शब्द है बस। पहला है जीरोथीलिया। जीरोथीलिया रोग किसकी कमी से होता है? हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। एक जो विटामिन जो है तुम्हारे, एक पूरा पेज दे रखा है, चार्ट बना रखा है। एक है वसा में विले, जो वसा में घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते। और एक विटामिन कौन से होते हैं? जो पानी में घुलते हैं, वसा में नहीं घुलते हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली कोई भी मैसेज करना, मैं उसको पूरा चार्ट का फोटो, जिसके पास भी किताब नहीं है उसको भेज दूंगा। ठीक है, याद कैसे रखोगे? जो वसा में घुलनशील है। बाकी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तब तो मैं स्त्रोत वगैरह उनके पढ़ा दूंगा, लेकिन याद कैसे रखोगे? जो वसा में घुलनशील, अधिक शब्द बोलते हैं ना अपन, अधिक, उसको बोलना है अणिक। ठीक है, ये सारे जो है ए डी ई के, ये सारे वसा में घुलेंगे, पानी में नहीं। बाकी जितने भी बच गए वो किस में घुलेंगे? पानी में, चाहे वो सी हो कोई भी हो। जीरोथीलिया रोग किसकी कमी से होता है? ए की कमी से।
रंतोदी भी होता है, ठीक है। और गलगंड पता है तुमको, आयोडीन की कमी से होता है, बताऊंगा नहीं मैं, बहुत पढ़ा है तुमने। इसके बाद अस्थि छिद्रता, हमारी जो हड्डियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। दूसरा अस्थि छिद्रता कैल्शियम की कमी से, ठीक है। क्वाशियोकोर और मैरस्मस दो इंपॉर्टेंट रोग है। एक छोटा प्रश्न हमेशा हर दूसरे साल आ ही जाता है। क्वाशियोकोर रोग के बारे में बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। प्रोटीन की अत्यधिक कमी से होता है, ठीक है। मैरस्मस जो रोग होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बाकी सभी जो है उन सबकी कमी से होता है। लेकिन क्वाशियोकोर सिर्फ प्रोटीन की कमी से बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। क्वाशियोकोर रोग में क्या होता है? वजन बहुत कम, ये छोटे बच्चों में रोग होते हैं दोनों, ठीक है। वजन कम होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा काली पड़ जाती है, खुरदरी फटने, शरीर में सूजन, बाल लाल या सफेद हो जाते हैं। और मैरस्मस जो रोग होता है उसमें भी वजन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पोषण मिलता ही नहीं है, प्रोटीन मिलता ही नहीं है। मुरझाया चेहरे मुरझाए रहते हैं बीमारी पर, एक धसी हुई आंखें, पतली टांगे। और इलाज क्या है? प्रोटीन युक्त भोजन। और विटामिन B12 जो है, वैसे तो इस चार्ट में और मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, और चार्ट जो भेजूंगा उसमें भी है, और क्लास में पढ़ाऊंगा तब तो मैं पूरा ही बता दूंगा। लेकिन विटामिन B12 जो है वो किसका, आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स, उनके संश्लेषण के लिए प्रेरित करती है। मतलब आरबीसी तो बंद, तो संश्लेषित हो शरीर में, तेरी जरूरत है, ये कौन बताता है? विटामिन B12 बताता है, ठीक है। इसीलिए जब आयरन की कमी हो जाती है या एनीमिया रोग हो जाता है, तो B12 की भी कमी हो जाती है, ठीक है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये पता ही है तुमको, ठीक है। तुम्हारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, एक बार क्लास में वापस पढ़ेंगे।